नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज न्यूज 24 में। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। ताजा मामला शिवहर जिले के हथसर गांव का है, जहां हमलावरों ने जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी नारायण सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अपराधी ने भर्ती किए जाने में कुछ देर के बाद ही उनकी मौत हो गई। इस मामले में 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। शिवहर में चर्चित विधानसभा प्रत्याशी श्री नारायण सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे तीसरा हमलावर बाबू साहिब झा उर्फ कृष्ण कुमार झा भी गुरुवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एसपी संतोष कुमार के द्वारा गठित टीम ने थाना के अशोगी गांव स्थित चेकपोस्ट से बाबू साहिब झा को उसके एक सहयोगी पुरुषोत्तम कुमार मिश्र के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आज शिवहर में ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री पुष्कर नारायण सिंह वहां पर मौजूद थे। इस मैटर के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा और उनकी फेडरेशन गवर्नमेंट से क्या चाहती है, देखिए। श्रीवन नारायण बाबू अमर रहे। आज मैं शिवहर जिला में, जैसा कि सारा सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से सारे लोग जानते हैं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत शिवहर जिला ही नहीं, हम तो कहते हैं कि पूरा उत्तर बिहार का एक ब्रह्मर्षि रत्न, जिसका हत्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कर दिया गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैं पटना से शिवहर के लिए चला और जब शिवहर में आया तो एक चाय दुकान पर जब मैं खड़ा होकर करके और वहां पर पूछा चाय पीने के क्रम में कि भाई हमको श्रीवन नारायण जी के यहां जाना है जिनकी हत्या हो गई है, तो मैं नहीं जान रहा था। वो जो हमसे बोले वो भी नहीं जान रहे थे कि ये कौन है। उन्होंने श्रीवन नारायण जी का एक छोटा सा परिचय दिया कि वो जो श्रीवन नारायण जी जिनकी हत्या हुई, वे एक हमारा छोटा सा कलेक्ट्रेट में एक हमारा काम फंसा हुआ था और उस काम के लिए अमला अधिकारी लोग 20-25 हजार रुपया मांग रहे थे कि मालिक हम उनके पास गए और श्रीवन नारायण जी के एक फोन मात्र से हमारा वह काम हो गया। एक दूसरे व्यक्ति थे, वो बोले कि मालिक हम गए हुए थे श्रीवन नारायण जी के यहाँ, हमारी बच्ची की शादी थी और हम कर्जा के तौर पर कुछ मांगने गए थे और उन्होंने बिल्कुल ही ऐसे ही दे दिया कि आप जाइए, अगर आपकी बच्ची है तो हमारा भी कुछ रिलेशन उसके साथ बनता है। ये श्रीवन नारायण जी का परिचय है। और एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जो विनिंग कैंडिडेट है, जो चुनाव में सबसे एक नंबर पर निकल रहा था, उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई। यह बहुत ही शर्मनाक, और हम इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम हाथ जोड़ करके जितने शिवहर के मतदाता हैं उनसे विनती करना चाहते हैं कि आज भी श्रीवन नारायण जी जिंदा हैं, हमारे दिलों में जिंदा हैं, आपके दिलों में जिंदा है। और सरकार के ईवीएम मशीन, चुनाव के जो ईवीएम मशीन होता है उसमें भी श्रीवन नारायण जी जिंदा हैं। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि, हमारा सच्चा उनके प्रति जो एक जज्बा, प्रेम या जो कह सकते हैं, तभी होगा जब उनका जो क्रम संख्या 8-10 पर डोली छाप है, हम उन पर ही मतदान करेंगे। और जब कुल जितना मतदान है होगा उसमें से अगर 15% श्रीवन नारायण जी को वोट चला जाएगा तो यह जो है चुनाव स्वतः ही रद्द हो जाएगा और पुनः उनके परिवार के कोई भी प्रतिनिधि चुनाव में आएंगे और आप उनको जिताने का कोशिश करें, जिताएं। लोग यहाँ के जितने भी लोगों से हम मिले, उनका एक ही मकसद था कि डोली पर चढ़ा करके हम श्रीवन नारायण जी को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आज दुर्दिन, आज वह कितना खराब दिन है कि हम श्रीवन नारायण जी के मृत्यु के पश्चात हम क्षेत्र में आए हैं और हमारा कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, फिर भी समाज नीति के तहत एक ब्रह्मर्षि रत्न की हत्या
चुनावी षड्यंत्र और तमाम राजनीतिक बू यहां पर नजर आ रहा है, जिससे कहीं न कहीं समाज को दबाने, समाज को कुचलने और सामाजिक हत्या किया गया। तो हम पुनः आप जितने भी यहां पर शिवहर के मतदाता हैं, सम्मानित, उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि श्रीवन नारायण जी को सच्ची श्रद्धांजलि, श्रीवन नारायण जी को सच्चा श्रद्धा आप देना चाहते हैं तो ईवीएम मशीन पर 10वां नंबर डोली छाप पर बटन दबाएं। और मैं 15% का भी तो चर्चा भी नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि श्रीवन नारायण जी को 1 नंबर आना चाहिए यह शिवहर की धरती, तब जाकर के यह हम लोग का असली श्रद्धांजलि उनके प्रति होगा। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में शिवहर विधानसभा क्षेत्र में जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह हत्याकांड में 10 से 15 की संख्या में हमलावर थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 24 राउंड फायरिंग की बात भी सामने आ रही है। चलिए मैं लेती हूँ विदा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें जनता की आवाज न्यूज़ 24।